तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सराय डिजिटल नेटवर्क। तो रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक गोंडपा को दिखाया था जो तेंगा मार्केट वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बहुत से लोगों को इस गोंडपा का बारे में पता नहीं है और जिनको पता है उन लोगों को मालूम ही है कि हम कौन सा गोंडपा का बारे में बात कर रहे हैं। उस गोंडपा का नाम है सामतेन छोइलिंग गोंडपा। ये गोंडपा सिचुएटेड है तेंगा मार्केट का अंदर जो सिंचुंग सर्कल का अंदर आता है और ये सिंचुंग सर्कल लोकेटेड है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाएगा कि वो गोंडपा कहाँ है, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते, वो गोंडपा का रास्ता कैसा है एंड उस गोंडपा का हिस्ट्री क्या है। साथ ही साथ हम वहाँ का जो मॉन्क है जिसका हम लोग लामा जी बोलते हैं उनसे भी आपका बात कराएगा और उनसे पता लगाने की कोशिश करेगा कि यहाँ में क्या क्या मनाया जाता है। सो टिल देन वॉच द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं सामतेन छोइलिंग गोंडपा का तरफ जो सिचुएटेड है तेंगा मार्केट वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। तो वो चीज़ को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं तेंगा मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि गोंडपा कहाँ से जाता है। सो मिलते हैं आपको तेंगा मार्केट का डायरेक्ट स्टार्टिंग में। तो ये है तेंगा मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप बोमदीला का तरफ से आते हैं एंड दिस इज़ द होटल छरी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये है तेंगा मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आगे चलते हैं। क्योंकि आज मंडे है तो सब दुकान बंद है तो हम आपको बाज़ार का व्यू तो नहीं दिखा सकेगा लेकिन आपको रास्ता दिखा देगा कि गोंडपा कहाँ कहाँ से जा सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। ये तेंगा मार्केट का एक लौता गैरेज जो आज बंद है मंडे होने का वजह से। तो ये है तेंगा मार्केट का एक लौता पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप का ठीक लेफ्ट साइड में आपको एक रास्ता दिखाई देगा जो ऊपर का तरफ जा रहा है जो सामतेन छोइलिंग गोंडपा का तरफ जाएगा। बट हम ये रास्ता को नहीं लेगा क्यों बोलने से ये रास्ता प्लेन एंड सीधा है। हम लेगा 296 स्टेयर केस वाला रास्ता को हमको, क्योंकि थोड़ा सा स्टेयर से जाने में है तो इसलिए हम आपको स्टेयर से दिखा देगा कि कैसे पहुंचना है सामतेन छोइलिंग गोंडपा। कहते हैं ना कि क्या अगर भगवान का पास दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जब तक मेहनत नहीं होती तो आपका कोई मज़ा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग स्टेयर का रास्ता ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ से आया था बोमदीला का तरफ से एंड अगर हम लोग यहाँ से अगर आगे जाएगा तो आगे में आपको ट्राई जंक्शन मिलते हैं। ट्राई जंक्शन से अगर आप लोग राइट लेगा तो उसका आगे और भी तेंगा मार्केट मिल जाएगा एंड अगर आप लोग वहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो वो है पालपुंग रूट। और वहाँ से अगर आप लोग थोड़ा आगे जाएगा तो आपको वहाँ में एक शिव मंदिर मिलेगा जहाँ से आप इस सामतेन छोइलिंग गोंडपा जा सकते हैं। बट हम लोग अभी ये रास्ता नहीं लेगा, हम लोग जाएगा ये सीढ़ी का रास्ता से। ये जो सीढ़ी है वहाँ से सीधा आपको ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ में आपको सामतेन छोइलिंग गोंडपा मिलेगा। तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम आपको सामतेन छोइलिंग गोंडपा का हिस्ट्री भी बताने का कोशिश करेगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। ये गोंडपा बनाने का आइडिया जो है वो सबसे पहले तेंगा बाजार कमेटी और यहाँ में जो बसे हुए बुद्धिस्ट मेंबर्स हैं उन लोगों की तरफ से आया। उन लोगों ने ये सोचा था कि इस एरिया में भी एक बुद्धिस्ट का गोंडपा होना चाहिए। तो उन लोगों ने सबसे पहले ये आइडिया को श्री ज्ञाना रिम्पोछे जी को सुनाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस एरिया में भी एक गोंडपा बनाए। तो ज्ञाना रिम्पोछे जी को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने इस चीज़ पे मंजूरी दे दिया। उसके बाद ये ग्रुप फिर गया सिंचुंग विलेज काउंसिल के पास और वहाँ में जाके उन लोगों ने इस आइडिया को उनको सुनाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो लोग एक लैंड डोनेट कर दे इस चीज़ के लिए। तो सिंचुंग विलेज काउंसिल को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने इस गोंडपा के लिए लैंड डोनेट कर दिया। तो लैंड मिलने के बाद बहुत से लोग आगे आए और उन्होंने इस लैंड डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड फाइनली जब ये लैंड प्रोसेस ख़त्म हो गया तो ये ग्रुप ने अप्रोच किया उस समय जो सीएम थे अरुणाचल के श्री गेगोंग अपांग जी को और उनसे इस गोंडपा को बनाने का सैंक्शन मांगा। तो सीएम श्री गेगोंग अपांग जी ने भी इस गोंडपा का सैंक्शन करा दिया। उसके बाद सैंक्शन होने के बाद इस गोंडपा का काम शुरू हुआ एंड 21 जनवरी 1993 को इस गोंडपा का उद्घाटन हुआ बाय श्री गेगोंग अपांग जी से। ज्ञाना रिम्पोछे जी इस गोंडपा का फाउंडर थे और उन्होंने इस गोंडपा का नाम दिया सामतेन छोइलिंग गोंडपा और तब से ये गोंडपा सामतेन छोइलिंग गोंडपा का नाम से जाना जाता है। तो अब गाइस आप देख ही सकते हैं कि अभी हम इतना ऊपर पहुंच गए। मेरे हिसाब से अभी हमने 116 स्टेप्स चढ़ लिया एंड और इसका ये गोंडपा का टोटल सीढ़ी है 300 स्टेप्स। तो देयर इज स्टिल मोर टू गो। जब आप यहाँ पहुँचेगा तो आपको दो रास्ता मिलेगा, एक राइट और लेफ़्ट।
तो अगर आप राइट की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पे शिव मंदिर मिलेगा एंड लेफ्ट इज टुवर्ड्स गोम्पा, तो आपको लेफ्ट की तरफ कंटिन्यू रखना है। सो गाइस फाइनली हम अभी 126 स्टेप्स चढ़ चुका है। तो ये आपके लिए होगा लैंडमार्क, दिस ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा सिंचुन सर्कल का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ से हम लोग का लाइट सप्लाई होता है एंड लोड शेडिंग। तो ये आपके लिए एक लैंडमार्क जैसे भी काम करेगा। एंड नाउ वी हैव अप्रोक्सीमेट आई गेस 120 स्टेप्स मोर टू गो, सो लेट्स गो। जो आगे हमने आपको पेट्रोल पंप के सामने से एक रास्ता दिखाया था, वो यहाँ आके कनेक्ट होता है ये रोड में। तो आपको पेट्रोल पंप से पहले सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट टर्न लेना है, फिर आपको दो मिलेगा, एक सीधा जा रहा होगा और एक राइट। आपको सीधा जाना है, सीधा जाएगा तो आप ये टर्निंग पॉइंट पहुँचेगा, वो आगे में जो आपको टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहे वहाँ पहुँचेगा। वहाँ से आपको ये सीढ़ी लेके आना है, ये सीढ़ी से यहाँ आप इधर गोम्पा की तरफ जा सकते हैं। यहाँ में आपका ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, बस आपका थोड़ा सा इंक्लाइन रोड से, इट्स बेटर देन द स्टेप्स, बट हमने तो स्टेप्स लिया क्योंकि मेरा चॉइस था इसलिए। सो लेट्स गो अहेड। सो गाइस फाइनली हम लोग ने 211 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। जो लोग यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पानी का बोतल लेके आइए, क्योंकि ये बहुत ऊपर है एंड आपको प्यास भी लग सकता है। सो पानी लेकर आइए ज़रूर। जैसे ही आप लोग गोम्पा का सामने पहुँचेगा, आपको यहाँ पर फ्लैग्स दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो वो सिंडिकेट करते हैं कि आप गोम्पा का बहुत ही सामने है। जैसे आप जाते रहिए। सो गाइस फाइनली हम लोग गोम्पा का सामने पहुँच गया। वो ऊपर आप देख सकते हैं गोम्पा, और ये जो स्टेप है वो तो 257 स्टेप है। हम अभी बाज़ार का वहाँ से बहुत ऊपर आ गया। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, वो पेट्रोल पंप है जो हमने आपको आगे दिखाया था, तो यहाँ से दिखता है। सो मैं यहाँ थोड़ा देर रेस्ट लूँगा, तब तक आप लोग टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं गोम्पा का अंदर, जो मेरा पीछे है आप देख सकते हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स साम्तेन छोइलिंग गोम्पा। जो आप साम्तेन छोइलिंग गोम्पा का जो गेट देख रहे हैं, उसे बनाया था श्री एसएन सराय जी ने इन द मेमोरी ऑफ हिज पेरेंट्स लेट केजांग सराय एंड लेट वांगचुदेमा सराय। इस गेट को उन्होंने बनाकर कंप्लीट किया था दिसंबर 2019 को, और उन्होंने इस गोम्पा को डोनेट किया था। तो यहाँ पर है लेट केजांग सराय एंड लेट वांगचुदेमा सराय का फैमिली मेम्बर्स।
गाइस अभी चलते हैं गोनपा का अंदर। एंड मुझे अभी मालूम चला है कि इस गोनपा में रिनोवेशन का काम चल रहा है, जो यहाँ गोनपा का सेक्रेटरी श्री रिंचिन साराई जी ने लिया है। इस गोनपा का जो रिनोवेशन का जो काम देख रेख जो कर रहे हैं, उनका नाम श्री ओम प्रकाश कठोर जी है, जिन्हें सब यहाँ पर अंकल जी के नाम से जानते हैं। सो हम आपको अंदर का दिखा नहीं पाएगा। एंड गाइस सीरियसली हम अगर बता दूँ तो गोनपास मोनेस्ट्री जैसे जगहों पे आपको अंदर शूट करने के लिए थोड़ा भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम लोग को भी इन चीज़ों का प्राइवेसी रखना चाहिए। सो हम आपको बाहर से दिखा देगा इस गोनपा में क्या क्या है। सो लेट्स गो इनसाइड। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं सामथिन छोइनिंग गोनपा में। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग गोनपा एंटर करते हैं, गोनपा है या मोनेस्ट्री है, उनका राउंड लीजिए। बिना राउंड करके सीधा एंटर मत कीजिए, क्योंकि ये इस गोनपा का एक प्रोसीजर है। एंड राउंड कुछ इस प्रकार है, अगर आप लोग फुल डे के लिए आते हैं एंड यू हैव इनफ टाइम, तो आप लोग 108 राउंड्स लीजिए, 108 राउंड। अगर आप लोग फिर इतना नहीं सकते तो आप लोग 21 राउंड्स ले सकते हैं। फिर अगर आप लोग के पास 21 राउंड्स लेने का भी समय नहीं है तो आप लोग 7 राउंड्स ले सकते हैं। और लास्टली अगर आप लोग गोनपा का सामने ही रहते हैं एंड आप लोग यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो आप लोग मोस्टली 3 राउंड लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द प्रोसीजर बिफोर एंटरिंग द गोनपा और मोनेस्ट्री। तो अभी हम भी राउंड ले लेगा। सो दिस इज़ माई 3rd राउंड। हम अभी सिर्फ 3 राउंड्स लेगा। तो जब आपका 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस गोनपा का स्टेयर्स में आकर माथा टेक सकते हैं। और ये गोनपा आप देख सकते हैं अभी बंद है, क्योंकि इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। एंड अंदर में जो भी देवी देवता है सबको ढक के रखा हुआ है, क्योंकि रिनोवेशन चल रहा है इसलिए। और यहाँ पर इस गोनपा का ठीक लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर ये रूम है। तो जब भी कोई बड़ा ओकेजन होता है तो यहाँ पर 108 दिया जलाया जाता है, सबको राउंड राउंड रखा जाता है, तो वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो यहाँ पर आप आके दिया जला सकते हैं। सो ये था सामथिन छोइनिंग गोनपा का बारे में। आगे थोड़ा कुछ बात है, वो हम आपसे घर पहुँच के बात करेगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फाइनली हम अपना घर पहुँच गया। एंड हमने आपसे बोला था कि हम इस वीडियो में आपका वहाँ का लामा जी से इंट्रोडक्शन करा देगा, बट क्योंकि उस समय हमको मालूम चला कि लामा जी अवेलेबल नहीं था, फिर भी हमने उनसे कांटेक्ट किया। एंड हमको थोड़ा सा डिटेल्स जो चाहिए था उस गोनपा का बारे में वो हमको मिला, एंड वो हम आपसे शेयर कर देगा। वहाँ का लामा जी का नाम लावांग डोंडुप है। वो इस गोनपा में 1993 को आए थे। आप लोगों ने ये तो बहुत सुना होगा, गोनपा भी सुना होगा एंड मोनेस्ट्री भी सुना होगा, तो इस चीज़ का हम आप लोग को डिफरेंस भी बता देगा। गोनपा एंड मोनेस्ट्री दोनों एक ही चीज़ है, बट डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि मोनेस्ट्री में आपका स्टूडेंट्स होता है, वहाँ पर उनको इस बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में और ब्रॉड वे में पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली गोनपा इज़ जस्ट अ प्लेस टू वर्शिप एंड मोनेस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न। वहाँ पर आप सीख भी सकते हैं। तो हमने लामा जी से ये भी पूछा था कि इस गोनपा में क्या क्या सेलिब्रेट होता है, क्या क्या यहाँ पर किया जाता है। तो लामा जी ने हमको बोला था कि इस गोनपा में एक है छोस्कर पूजा मनाया जाता है, एंड दूसरा हर साल का 6 जुलाई को यहाँ पर हिज होलीनेस श्री दलाई लामा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा हर महीना बुद्धिस्ट कैलेंडर का हिसाब से 10 तारीख को यहाँ पर जो हमारा टेंगा बाज़ार का बुद्धिस्ट लेडीज़ है, वो लोग गोनपा में जाकर मेडिटेशन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं एंड प्रेयर करते हैं। साथ ही साथ वो लोग अपना सर्विस को ऑफ़र करते हैं। क्योंकि इस गोनपा के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मनाया नहीं जाता फेस्टिवल्स या जो भी। फिर भी मैं आप सभी से रेकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार इस गोनपा में जाकर देखिए। अगर आप लोग 296 स्टेप्स वाला रास्ता नहीं लेना चाहते तो आप लोग दूसरा रास्ता लीजिए, जो हमने आप लोग को दिखाया था पेट्रोल पंप को वहाँ से जो रास्ता था। और आप लोग ने इस व्लॉग में देखा ही था कि इस गोनपा का रिनोवेशन वर्क चल रहा था, तो शायद जब आप लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद जाएगा तो इस गोनपा में और भी आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सो दिस वाज माय व्लॉग ऑन सामथिन छोइनिंग गोनपा। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ नीचे में एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उससे आप दबा कर जाइए, और साथ ही उसका साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक अलग वीडियो में ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon.
Also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.